जो लोग ये कह रहे थे कि हम शुचिता की राजनीति करेंगे, समाज के में जो सबसे अंतिम श्रेणी पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके कल्याण की चिंता पहले करेंगे, अपने कल्याण की चिंता बाद में करेंगे। अब हमारी जानकारी में जो स्पष्ट जानकारी आई है, श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, अब उनको 2 बंगले अलॉट किए गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता पर आपके गंभीर आरोप, सरकारी आवास या माया महल, विपक्ष का बड़ा सवाल। 2 बंगले, 30 कमरे, वीआईपी ठाट पर आपका निशाना। सादगी की जगह अब शानो शौकत, सीएम रेखा घिरी सवालों में। दिल्ली की सियासत एक बार फिर से वीआईपी कल्चर और सरकारी ऐशो आराम को लेकर गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उनके लिए 2 आलीशान बंगले आवंटित किए गए हैं, जो जनता की उम्मीदों और सरकार के दावों के खिलाफ जाते हैं। दरअसल बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद ये जानकारी सामने आई कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 2 बंगलों का आवंटन किया गया है। एक में 15 कमरे हैं और दूसरे में भी इतने ही, यानी कुल 30 कमरों का एक कथित माया महल तैयार हो चुका है। आप विधायक अनिल झा ने इस पर तीखा हमला बोला और इसे वीआईपी संस्कृति की वापसी बताया। आप नेताओं का कहना है कि एक तरफ सरकार दावा करती है कि मुख्यमंत्री सादगी से जीवन जीती है और फिजूल खर्ची से परहेज करती है, दूसरी ओर उनके काफिले में 13 गाड़ियां चल रही हैं, 45 सुरक्षा गार्ड तैनात है और 62 केवी का जनरेटर तक बंगले में लगाया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बीजेपी विपक्ष में रहते हुए अरविंद केजरीवाल के कथित शीश महल को लेकर हमलावर थी और दावा करती थी कि सरकारी बंगले जनता के टैक्स के पैसे से ऐशगाह नहीं बनने चाहिए, तो अब खुद सत्ता में आने के बाद उसी राह पर क्यों चल रही हैं? आपने आरोप लगाया कि जब दिल्ली के आम लोग पानी, बिजली, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जब कारोबार बंद हो रहे हैं और लोग घर उजड़ने की कगार पर है, तब मुख्यमंत्री के लिए इतने संसाधनों का इस्तेमाल पूरी तरह से जन विरोधी है। पार्टी ने सवाल उठाया है कि क्या अब दिल्ली सरकार राजभवन की माया भवन से चलेगी? जो लोग ये कह रहे थे कि हम शुचिता की राजनीति करेंगे, समाज के में जो सबसे अंतिम श्रेणी पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके कल्याण की चिंता पहले करेंगे, अपने कल्याण की चिंता बाद में करेंगे, तो अब हमारी जानकारी में जो स्पष्ट जानकारी आई है, श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, अब उनको 2 बंगले अलॉट किए गए हैं और सबकी जो गाड़ियां समय समय पे आती रहती हैं उसकी गणना अलग है। एक मेम साहब के लिए गाड़ी, एक साहब के लिए गाड़ी, और जो बच्चे घूमते हैं बाबा लोगों के लिए अलग गाड़ी। और अभी मैंने पता नहीं किया है, शायद मैंने कोई घर में छोटे मोटे जो पेट होते हैं उनके लिए भी शायद अलग व्यवस्था की गई होगी। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग शुचिता की राजनीति करने की बात कर रहे थे, उस शुचिता की राजनीति में 13 गाड़ियों के काफिले में, और महंगी महंगी गाड़ियां जो भी हो सकती होंगी, जो सरकार की होती होंगी, वो चलती हैं। 45 सिक्योरिटी के ऑफिसर चलते हैं। पूरा ट्रैफिक रूट को फॉलो करने की जो प्रक्रिया में अलग से मैन पावर लगती है वो चलता है। अब 30 कमरों का माया महल बुक किया गया है। ये मुद्दा अब सिर्फ एक बंगले का नहीं रह गया है, बल्कि ये उस नैतिकता और सादगी की राजनीति पर सवाल खड़ा करता है जिसे लेकर पार्टी आज चुनाव जीतती है। अब देखना होगा कि बीजेपी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस पर क्या सफाई देती है और क्या ये मामला आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति में कोई बड़ा मोड़ लाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।